लक्सर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज प्रोफेसर विचित्र नारायण शर्मा द्वारा विजयी प्रत्याशियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। जहां एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर लगातार तीसरी बार लहराया जीत का परचम, एनएसयूआई से पायल बनी अध्यक्ष। हरिद्वार लक्सर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। पायल एनएसयूआई से अध्यक्ष पद पर विजयी हुई हैं। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर ऋतिक कुमार और छात्र संघ सचिव पद पर अंजू ने एनएसयूआई से जीत हासिल की है। एबीवीपी की जीत। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने उपाध्यक्ष पद पर कुमारी तनिष्का, सह सचिव पद पर किरण और कोषाध्यक्ष पद पर विशाली ने एबीवीपी से जीत दर्ज की है। शपथ समारोह कार्यक्रम। आज डिग्री कॉलेज में जीते हुए सभी प्रत्याशियों को शपथ समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी विजयी प्रत्याशियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। छात्रों की प्रतिक्रिया। विजयी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए छात्रों ने कहा कि वे कॉलेज के विकास और छात्रों के हितों के लिए काम करेंगे। पायल ने कहा कि वे छात्रों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। लक्सर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनएसयूआई की जीत ने छात्रों के बीच उत्साह और जोश भर दिया है। विजयी प्रत्याशियों ने अपने पद की शपथ ली और छात्रों के हितों के लिए काम करने का संकल्प लिया। वहीं शपथ समारोह कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर सीमा चौधरी, डॉक्टर मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुशील भाटी, श्रीमती स्नेहलता, डॉक्टर शरद कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर प्रीति शर्मा, डॉक्टर कनुप्रिया, डॉक्टर गजेंद्र सिंह, डॉक्टर मीनाक्षी कश्यप, डॉक्टर दीक्षित कुमार एवं डॉक्टर विवेकानंद भट्ट मौजूद रहे। लक्सर से एपीआर न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। नाम बोलो। अपना नाम बोलिए। मैं पायल पुत्री श्री आनंद शपथ लेती हूँ कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लक्सर हरिद्वार के शिक्षा सत्र 2025-26 के छात्र संघ के अध्यक्ष पद के दायित्वों का सत्यनिष्ठा पूर्वक निर्वहन करूंगी। ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगी जो संस्था की गरिमा के विरुद्ध हो। मैं यह भी शपथ लेती हूँ कि छात्र संघ संविधान में वर्णित सभी नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करूंगी। धन्यवाद। पायल है और मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पढ़ रही हूँ और इस बार मुझे यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है और मैं इन सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। और मैं यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान करने का प्रयास करूंगी। और सभी अध्यक्ष जी, महाविद्यालय की क्या समस्या है जरा बताइए। महाविद्यालय में एक तो कैंटीन की बहुत बड़ी समस्या है और एक लड़कियों के आने जाने की भी समस्याएं हैं और एक यहाँ पर खेलने के लिए मतलब एक अच्छा सा पार्क भी नहीं है। ये भी इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे बनाने। आज आप दिलरूप चुनी गई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं। जैसे सर ने कहा है कि आप लोगों के प्रयास के बिना ये असंभव नहीं है, तो कैसा आप लोगों का और आपके परिवार का इस क्षेत्र में प्रयास रहेगा? मैं प्रयास करूँ कि मैं अपने क्षेत्र को लेकर और स्कूल की समस्याओं को लेकर इनका समाधान करूंगी। मेरा नाम तनिष्का है और मैं अखिल विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जीती हूँ। मैं सबसे पहले एबीवीपी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इस अवसर का मौका दिया जिससे मेरी विजय हुई और सभी विद्यार्थी और टीचर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इस पद का और सेवा करने का मौका दिया और मैं आगे भी ऐसे ही सेवा करती रहूंगी। किस पद पे आप जीते हैं? मैं उपाध्यक्ष पद पे जीती हूँ। कॉलेज की मूलभूत जो समस्या है वो क्या है मुख्य? सबसे पहली समस्या तो कैंटीन की है और आने जाने की है और दूसरी समस्या है कि यहाँ पे जो एमए के सब्जेक्ट है वो 2 ही है। हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ ला पाए।
खेलों की व्यवस्था अच्छी कर पाए और जो लेडीज टॉयलेट है, जेंट्स टॉयलेट है, वो एक ही है, उनको सेपरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का एडमिशन यहाँ पे कराएं। निर्विरोध प्रथम बार यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो पाया है। इसके लिए सभी छात्र छात्राएं, सभी शिक्षक और विशेष रूप से जो भूतपूर्व छात्र हैं, जो पीछे से छात्र संघ के चुनाव का संचालन करते हैं, वो लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये छोटा सा महाविद्यालय है, इस समय हमारे पास लगभग 308 विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत हैं। इतने छोटे से महाविद्यालय में पूर्ण चुनाव होना, सभी का पैसा खर्च होना, वो बिल्कुल न्यायोचित नहीं था। इसीलिए इन लोगों ने आपसी सहमति बनाकर प्रथम बार ये निर्विरोध चुनाव संपन्न कराया है। ये सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सरकार से हमने यहाँ पर भवन निर्माण के जो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें शिक्षकों के कक्ष हैं, उसमें लेबोरेटरीज हैं। हमारे पास लेबोरेटरीज की पूरी व्यवस्था नहीं है, उसमें क्लासरूम नहीं है, छात्र संघ के लिए कोई अलग से कमरा नहीं है, कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है, छात्रों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। और आप विश्वास करें कि यहाँ पर जो पुरुष शिक्षक हैं उनके लिए अलग से वॉशरूम की व्यवस्था भी नहीं है। इन सबों चीजों के लिए हम सरकार से निरंतर मांग करते आए हैं। 2 बार हमारा प्रस्ताव प्रधानमंत्री जन विकास योजना में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इस साल हमें वादा किया है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हमारा जो प्रस्ताव है वो निश्चित रूप से हम केंद्र सरकार से उसको स्वीकृत करा के लाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस साल हमारी जो बिल्डिंग की कमी है उसकी आवश्यकताओं के लिए बजट का आवंटन होगा और इसी सत्र में निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा।